मैं कहता था खरी शिक्षा असर डालेगी। जी हाँ दोस्तों, मसीह की देह में 10% सही यूट्यूबर्स ने मसीह की देह में खरी शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त असर डाला है, जिसके चलते मेगा चर्च के जितने भी सो कॉल्ड अपोस्टल्स, बिशप, पास्टर, सो कॉल्ड खुद को प्रीचर्स कहते हैं ना, जो अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअल, फिजिकल, भारत के किसी भी कोने में, उनके अंदर खरी शिक्षाओं के यूट्यूबर्स की 10% सही यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं, उनकी दहशत आ गई, हिल गए हैं वो लोग। और उसकी झलक आप लोगों को दिखती भी होगी उनकी बातों से, संडे टू संडे, या फिर अपने पेज से या अपने चैनल से अपने लोगों को समझाते हुए घूम रहे हैं कि हम क्यों सही हैं और यूट्यूबर्स क्यों गलत है। हम यूट्यूबर्स को कुछ ना कुछ कहते हुए कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। दिल्ली वाला आपको याद होगा ना, 10% यूट्यूबर्स को कहता है कि इनका चर्च कहाँ है बताओ, जबकि यह मूर्ख भूल गया है कि हम खुद ही चर्च है। एनीवे दोस्तों, वीडियो नंबर 19 में आपका स्वागत है। जी हाँ, खरी शिक्षा की दुनिया में मैं डैनियल राज आपका वेलकम करता हूं, और मैं कहता हूं कि ऐसी वीडियोस 2026 में बनाने का मैंने जो है निर्णय लिया हुआ है, जिसके चलते फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आपके बीच में खूब वीडियो बनेगी, और जिसके चलते मैं चाहता हूं कि पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए ये सब नहीं कह रहा ना। दोस्तों, आपके बीच में आज का जो टॉपिक है वो रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपको ये बता दूं कि क्यों डर रहे हैं मेगा चर्च वाले मुझ जैसे 10% यूट्यूबरों से। जी हाँ, मुझ जैसे 10% जो सही यूट्यूबर्स हैं, जो प्रभु का वचन कॉन्टेक्स्ट में प्रीच करते हैं, वो चाहे अन्य भाषा हो, वो चाहे दशमांश हो, या फिर कोई और टॉपिक हो, पवित्र आत्मा का सटीक राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ के हिसाब से आपके बीच में बातों को रखते हैं, और जिसकी दहशत इन लोगों के अंदर आ चुकी है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये पोस्टर और एक रख देता हूं कि क्यों डर रहे हैं ये मेगा चर्चेस वाले। आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूब वालों को मत सुनो। अच्छा ठीक है ना, फिर यूट्यूबर्स जो बात करते हैं, क्या वो खुद को प्रीचर समझ बैठे हैं? उनका चर्च का है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, इन जैसों को एक एग्जांपल देता हूं, और साथ ही साथ जितने यूट्यूबर्स हैं उनको शाबाशी देता हूं, वेल डन कहता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, धन्यवाद कहता हूं, और आगे भी आप लोग खूब वीडियो बनाएं ऐसा कहता हूं। दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूं। परमेश्वर के भवन में एक व्यक्ति जिसका नाम था एली, उसके 2 बच्चे थे जिसका नाम लुच्चे, लुचपन करते थे इसलिए लुच्चे, बाइबल खुद कहती है। उनके बीच एक बड़ा पास्टर था एली। परमेश्वर ने उससे बात नहीं किया, लेकिन एक लड़का जिसका नाम है सैमुअल, उसको लाया वहां पे। तो हम यूट्यूबर्स है ना सैमुअल जैसे, हम यूट्यूबर्स जो है ना खरी शिक्षा का बात करने वाले और परमेश्वर की आवाज को लेकर आप तक पहुंचाने वाले, हम वो सैमुअल्स हैं। अब आई बात समझ में, दिल्ली वाले इतनी दहशत क्यों तेरे में? दिल्ली वाले, पंजाब वाले, वो एक और आदमी, उसका नाम है राणा सुखपाल, उसमें भी दहशत आ गई है। डिजिटल एंट्री कार्ड के ऊपर सफाई देते हुए घूम रहा है अभी। ऐसे लोग हैं मार्केट में। तो वापस आते सैमुअल के पास। सैमुअल को किसने क्यों नहीं पूछा? अरे वो छोड़ो, खुद एली ने नहीं पूछा तू कौन है, तू कहां से आया, तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? नहीं, इसको कहते नम्रता, इसको कहते अधीनता, इसको कहते हैं कि जब परमेश्वर बात करता है तो अच्छे अच्छे को झुकना पड़ता है। तो ये जितने मेगा चर्चेस वाले ये हमसे इसलिए डर गए हैं क्योंकि इनको भी पता है कि उनकी जो स्टडी की जो फाउंडेशन है ना वो भूसे वाली है। गेहूं भूसा, हम यूट्यूबरों के पास में है गेहूं और तुम मेगा चर्चेस वालों के पास में है भूसा, इसलिए तुम्हारी दहशत है, मतलब तुम डर गए हो।
दहशत हमारी, आ गई है दहशत तुम में। ये बोलना चाह रहा हूं। यू अंडरस्टैंड ना? जितने अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सबको बताता चलो, खरी शिक्षा को लेकर डैनियल राज 6 साल से काम कर रहा है। मैं कहता था असर पड़ेगा, मैं कहता था परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। यिर्मयाह 55:11 कहता है मेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा। तो दोस्तों आपके बीच में और एक पोस्टर रख देता हूं कि जब हम बात करते हैं ना, देख लीजिएगा, जब हम बात करते हैं ना तो सच्चाई एक्सपोज होती है मुझ जैसे 10% यूट्यूबरों की वजह से, जिसके चलते मैं इन सब यूट्यूबर्स को, जो सही यूट्यूबर्स है 10%, उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कम से कम दिन में 2 वीडियो आप लोग बनाएं। अन्य भाषा पर, दशमांश पर, आत्मा को बुलाने पर, नीचे गिराने पर, फूक मारने पर, कोट घुमाने पर, इन सब की दुकान बंद होनी चाहिए। हम लड़के एक ही हैं, याद रखो सैमुअल, हम एक ही लड़के हैं। हम सैमुअल जैसे जो प्रभु की आवाज आपके बीच में ला रहे हैं, याद रखिएगा। हम दिखते छोटे हैं, हम दिखते कुछ नहीं है। और इसने क्या कहा कि इनका चर्च कहाँ है, इसको पहली बात यही नहीं पता है, हम खुद ही चर्च हैं। ये समझता है कि लकड़ी ईंट पत्थर वाला उसको इमारत, ये इसको चर्च समझ रहा है, जबकि हम चर्च हैं प्रभु की। और हमारा बड़ा पास्टर का नाम यीशु है, प्रभु यीशु। हम उसकी तरफ से आए हुए लोग हैं। बताओ अभी। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो नंबर 19 आपके बीच में मैं रख रहा हूं इस पोस्टर के साथ में कि मेगा चर्चेस वाले साउंड डॉक्ट्रिन प्रीच करके चर्च चला के दिखाए, जो कि नहीं होगा। जानते क्यों? क्योंकि मत्ती 28 का 18, 19, 20 ये पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि नॉट सिटर्स बट सेंडर्स। हमको सिटर्स नहीं चाहिए, सेंडर्स चाहिए। ये नहीं कर पाएंगे। तो मेरा इनको चैलेंज है, एक बार अपने लोगों को सिखाओ मत्ती 28 का 18, 19, 20 के जाओ यीशु का प्रचार करो, यीशु की बातें सिखाओ, उनको डिसाइपलिंग करो, बैप्टिज्म की बातें सिखाओ, टीचिंग सिखाओ, उनको बताओ, चर्च में बिठाकर अपनी बॉसगिरी मत चलाओ। यही वजह है कि ये लोग हमको पसंद नहीं करते। चलिए दोस्तों, इसी पोस्टर के साथ में आपके बीच में खत्म करूंगा कि क्यों डर रहे हैं ये मेगा चर्चेस वाले मुझ जैसे 10% सही यूट्यूबरों से। वीडियो को खूब शेयर करें, और मैं चाहता हूं कि ऐसी वीडियो अगर आपके बीच में और भी आए, मेरी रिक्वेस्ट है, खूब शेयर करें, खूब फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और साथ ही साथ में लोगों को इनवाइट करें कि अब खरी शिक्षा सैमुअल परमेश्वर की आवाज को लाकर सुनाने वाला इन लुच्छों के बीच में, एली के 2 बच्चे लुच्छों के बीच में सैमुअल जैसा यूट्यूबर्स आ चुके हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे।